ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਮਹੰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਨਮ ਮਹੰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਤਦ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੂਨਮ ਮਹੰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਨਮ ਮਹੰਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ तक? हाँ जी, सत श्रीकाल, नमस्ते। मैं पूनम महंत अम्बाले से हूँ, शबनम महंत की चेला हूँ और हाल बाद में पटियाले में रहती हूँ, जट्टो वाले चौंतरे पे, जो कि हमारी गुरु ने तकरीबन 1 साल पहले सिमरन से सेल में लिया है और उसकी लोकेशन एरिया वगैरह जो भी है मैं ही वहाँ रहती हूँ अपने चेलों के साथ। और पिछले लगभग महीना होने पे आ रहा है, उसने हमारे डेरे पे ऐसा अटैक किया, इतना बड़ा क्राइम किया है और ऐसे जैसे कोई फिल्मी दुनिया की बदमाशी चला दी हो। और उस टाइम हमारी पता नहीं कैसे जान बच गई, पता नहीं कैसे नहीं, कि जैसे उसने अटैक करा था कोई और होता तो शायद मर जाता। मैं तो अपने चेलों मेरे चेलों ने खींच के बाहर निकाला है। मेरे पैरों में चप्पल नहीं थी, सर पे दुपट्टा नहीं छोड़ा उन लोगों ने, बदमाशों ने। और इतनी लूट मार करी है, लाखों करोड़ों का मेरा जेवर लूट लिया है। मौके पे मेरा नकदी पैसा था, कई महीने की कमाई थी 20-25 लाख तकरीबन, वो छीन लिए। हमारे बैग छीन लिए और कितनी लूट मारी कर ली है। मेरे चेलों के हाथ तोड़ दिए, 2 चेलों को किडनैप कर लिया, जिनको कि अपना हाई कोर्ट से अपना वो ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? बच्चे बड़ी मुश्किल से बचा के लेके आई है। जो हमारी काम वाली थी 2 लेडीज़, अभी उसके बयान नहीं हुए हैं दर्ज, और 2 बच्चों के बयान नहीं दर्ज हुए हैं। वही वो 2 लेडीज़ों ने बचाया बड़ी मुश्किल से। अभी भी सहमे में मेरे 2 बच्चे बहुत गंभीर हालत में हैं, फिर भी मैंने वो अम्बाले अपने गुरुजी के पास भेज दिए हैं। और मुझे तो यहाँ तक क्या खतरा है कि मेरे अम्बाले के डेरे में ना अटैक कर दे, जहाँ की मेरी शबनम गुरुजी रहती है। उन्होंने लाखों का तो रोज़ का जेवर पहनना होता है, उनकी खुद पर्सनैलिटी इतनी है जैसे हमारी रानी महारानी है वो, क्योंकि हमारे मेन चीफ गद्दी पे हमारी शबनम महंत है। चलो मेरे पे अटैक करा, पटियाले करा, अभी कुछ 2-4 दिन पहले दूसरे चेलों पे उसने अटैक कर दिया, राजपुरे दूसरे डेरे पे। अभी भी प्रशासन उसे रेस्ट नहीं कर रहा है। क्या पता उसने क्या प्रशासन को कौन सी गुट्टी दे रखी है। ਜਦੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? हाँ जी, FIR दर्ज हुई है, उसके खिलाफ 452 लगी है। घर में से पुलिस ने अरेस्ट करा मौके पे। और उसने अपना इस केस से जो है कि 1 महीना पहले क्राइम करा, उस केस से बचने की वजह से आपने हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है और अपनी बॉय कटिंग करा के झूठा एप्लीकेशन मेरे चेलों पे लगा रही है या मेरे पे लगा रही है। कह रहे जी मेरे ऐसा कर दिया, मेरे वैसे कर दिया। ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर उसे कोई किडनैप करता तो जंगल में लेके जाता, ना कि शहर में लेके आता या कि अपने मकान में लेके आता है। उसने हमारे साथ वारदात दूसरी बार करी है और हमें डर है आने वाले टाइम में फिर कोई ऐसी वारदात को अंजाम ना दे दे, जो कि पुलिस को आने वाले टाइम में, प्रशासन को आने वाले टाइम में पछताना पड़े। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਵਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰਸੀਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ क्यों नहीं करते? पुलिस SHO साहब ने अपना हमें कहा था, IO साहब ने भी कहा था कि आप अब ये इतना है। मैं कि ये इतना नहीं है, इतना था। उन्होंने कहा जो बाकी है बाद में मिल जाएगा। मैं क्या ठीक है जी जनाब, इसकी लिस्ट बना के दो और वो फर्द बना के दो, अपनी स्टैंप लगा के दो। जब डकैती हुई है इतनी है तो और भी तो वही हो। ਤੁਹਾਡੀ ਡਕੈਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? घाटो घाट किलो सवा किलो सोना था मौके पे। और 8-9 महीने की साल भर की कमाई थी मेरी भी 25 लाख रुपया, जो कि मेरा खुद का अलमारियों में था, मेरे चेलों का था। कई चेलों का जेवर लूट के ले गए। मौके से पर्स खो लिया हमारे 8-10, और मेरा मेन पर्स और मेरी मेन ID मेरे शबनम गुरुजी की, मेरे बच्चों तक की, और यहाँ तक कि मेरे तन बदन पे कपड़ा नहीं छोड़ा उन लोगों ने। इतनी लूट मारी करी। और मौके पे जब प्रशासन को पता चल गया, SHO साहब को,
एसपी साहब को या एसएसपी साहब को पता चल गया कि ये डकैती डली है, तो उसकी रेस्टिंग क्यों नहीं पुआ रहे हैं वो? कभी कहते हैं इंक्वायरी यहाँ चली जाएगी, कभी कहते हैं यहाँ चली जाएगी। मेरा कल भी एसपी साहब पे 100-150 किन्नर जो कि हमारे साथ गद्दी नसीन 25-30 थे और उनके चेले थे और हमारे भी चेले थे, कल अपना पेश हुए हैं, जिसमें कि सिमरन ने प्रॉमिस किया था कि मैं पेश होंगी, ना तो वो आई, ना उसकी तरफ से कोई उसके बचाव में किन्नर आया। उसकी किस दे सामने पेश होए थे तुसी? एसपी साहब पे पेश हुए थे, फिर एसएचओ साहब की ड्यूटी लगाई है, एसएसपी साहब पे भी पेश हुए। उनकी अपनी मीटिंग चल रही थी, एसएसपी साहब से नहीं मिल पाए, एसपी साहब से मिले हैं। हमने कहा उनकी गिरफ्तारी करो, हमें तसल्ली दे दिया गिरफ्तारी करेंगे। अभी पता चला है कि अपना एसपी साहब है, केसर साहब है ना, उन पे चली गई है इंक्वायरी। ऐसे कैसे हैं? और ठंडे बस्ते में डाल रखा हमारा केस। अब मैं ये कह रही हूँ, जब रिकवरी पुलिस के सामने आई है तो पुलिस उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है, जबकि एसएचओ साहब के आगे सामान रखा है, चोरी का माल मिल गया है, जब तो अरेस्ट कर सकती है पुलिस। एक बंदे की भी अभी तक की गिरफ्तारी नहीं की गई है। ਸਿਮਰਨ ਮਹੰਤ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ? पुलिस प्रशासन तो हमें जोर पा रहा है कि तुम कंप्रो क्यों करे, जो अपनी लोकेशन अपना डेरा जिसकी कीमत वो ले चुकी है 3 करोड़ रुपया, और 3 करोड़ रुपया लेके वो जबरदस्ती कब्जा कैसे कर सकती है? हमारे पास प्रूफ जिसकी की एक वीडियो पड़ी है। कल वो जो जिन्होंने बीच में जो हमारी बिरादरी ने सौदा कराया, तो सब हमारे पक्ष में आए थे और उन्होंने प्रशासन को भी बताया, एसपी साहब को भी बताया, एसएचओ साहब को भी, मानिए सारे जितने भी वहाँ पे प्रशासन के बंदे खड़े थे, फेस टू फेस होकर उन्होंने अपने बयान में कहा है कि सिमरन महंत बेच चुकी है, उसका कोई हक नहीं बनता है। फिर भी पुलिस प्रशासन कह रही है आप कंप्रो करो। कंप्रो हम क्यों करें? उसने हमारे साथ जो वारदात करी है, हम तो उसकी रेस्ट पाए पुलिस, हम कोई कंप्रो नहीं करना चाहते हैं। इतना बड़ा क्राइम करके वो कैसे बच सकता है? उसकी जगह आज उसने मेरे साथ क्राइम करा, मैं कंप्रो कर लो अपनी जान बचाने के लिए या उससे डरने के लिए बदमाशों से, तो ऐसे तो वो हर रोज कोई ना कोई नया। आज हम ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡੇਰੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? हम दूसरे डेरों में रह रहे हैं, वहाँ पे हैं। इतना हमें सड़कों जोगा छोड़ दिया पुलिस प्रशासन ने, जबकि डेरे का हक हमारा है, रिटर्न हमारे पे है, लिखत हमारे पे है, सबूत हमारे पे है। और वो थी मालक, अगर वो मालक थी चल संपत्ति की, जब तो वो बेच के गई है ना, जब तो सेल करके गई ना। 1 साल बाद उसे क्यों आई है? जब उसके पैसे ख़त्म हो गए, उसने पैसा इधर उधर वेस्ट कर दिया, पता नहीं किस किस को दे दिया, और उसने वो डेरा और एरिया बेचने के बाद उसने एक शादी करी थी, वो लड़का खा गया, हमें नहीं पता कौन खा गया। फिर अपना वो तीमी बन के उसके साथ रहे। वो किन्नरों को साथ जबरदस्ती कैसे कर सकती है, बार बार टैग कैसे कर सकती है? हमारी किन्नर कम्युनिटी के अंदर में बात कर रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं तमन्ना महंत मुबारकपुर ओल्ड अम्बाला न्यू पटियाला से पूनम गुरु जी की चेला हूँ। हमारी कम्युनिटी के अंदर जैसे जैसे आप आजकल देख रहे हो, अपना जनरेशन का बड़ा फ़र्क है। समाज में भी आपने देखा होगा कितनी लेडी लोग ऐसे हैं जो बॉयकट रखती हैं, कितने लेडी लोग ऐसे हैं जो लंबे बाल रखते हैं, मतलब अपनी अपनी रहने का स्टाइल, अपना अपना स्टाइल है ना। उसने खुद भेस बदल के पुलिस से बचने के लिए, क्योंकि उसको लग रहा था कि पुलिस अरेस्ट ना कर ले, इसलिए पुलिस से बचने के लिए खुद के बाल कटा के भेस बदल के घूम रही थी और झूठे इल्जाम हम पे लगा रही है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? हमारी तो यही डिमांड है कि उसको अरेस्ट करें, ठीक है ना। अगर कहीं हम गलत हैं, हमने गलत किया है, या हम कोई हमारा कोई रिकॉर्ड गंदा है, या हमारे मतलब हमारे खिलाफ कोई जो बनती धाराएं जो लगाई गई हैं, हमें भी अरेस्ट कर लें अगर हमने गलत किया है। हमने अगर लेकिन इन्वेस्टिगेशन करके प्रूफों के साथ हमें भी अरेस्ट कर लें। इस तरह हमें डराए ना, धमकाए ना, वो तो हमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपको भी अरेस्ट कर लेंगे। क्यों? हमारी गलती क्या? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਮਹੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ? मैम आप एक चीज़ बताइए, 25 तारीख को ये हमला होता है, सारी दुनिया को पता है। जो भी लोग जिन लोगों से हम मिलने जा रहे, एसएसपी सर हैं या एसपी सर हैं या डीआईजी सर हैं या डीजीपी सर हैं, है ना, या एसएचओ साहब हैं, उनको हम जब अपने प्रूफ दिखाते हैं तो वो खुला बोलते हैं कि आप बिल्कुल राइट हो, वो गलत है, आपके साथ धक्का होया है। अगर धक्का होने के बावजूद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही तो और क्या समझेंगे हम लोग? हमें पता है वो ना बार बार वीडियो दिखाती है, ग्रुपों में डालती है, बार बार फोटोएँ डालती है, कभी रानी साहिबा
के साथ डालती हैं, महारानी प्रणीत कौर जी के साथ, कभी अपना राय साहब के साथ डालती हैं, कभी डीजीपी के सर के साथ डालती हैं, कभी मेयर साहब के साथ डालती हैं, और ये कहती हैं कि मुझे तो इन लोगों का अपना सपोर्ट है, तुम मेरा क्या कर लोगे, तुम यहाँ पटियाला के अंदर तुम कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को पॉलिटिकल अपना सपोर्ट है ना। उन लोगों से हमने बात की, वो लोग तो हट चुके हैं, लेकिन उनके आगे पीएसी हैं, जैसे अपना मेयर साहब के पी हैं अपना राहुल बिल्ला, वो अभी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम लूँगी तो अच्छा नहीं लगता, हमारे जजमान लोग हैं वो, हमने फिर भी उनके घर से मांग के खाना है, लेकिन उन लोगों को तो समझ होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए, गलत का साथ क्यों दे रहे। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਠੀ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? सर मैम, हम बहुत दिन से परेशान हैं, रोडों पे घूम रहे, सड़कों पे आ चुके हैं, हमारा डेरा सील कर दिया गया, हमारे से हमारा हक छीन लिया गया, हमारे कपड़े फाड़ दिए गए, हमारे पैरों में चप्पल नहीं थी जिस टाइम हमें वहाँ से डेरे से निकाला गया गुंडों के थ्रू, ठीक है ना। तो उसके बाद इंसान और क्या कर सकता है, उसके हम इसी देश के वासी हैं, कोई बाहर से पाकिस्तान से आके नहीं बसे हैं, हमें हमारे हक और हकूक़ पता है, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, आगे भी हमने 3 बार धरना दिया है, इस बार सीएम साहब की कोठी घेरेंगे, ठीक है, वहाँ धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और हमें हमारा डेरा वापस नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग वहीं बैठे रहेंगे भूख के प्यास से, भूख हड़ताल करेंगे हम लोग। अगर वहाँ से भी हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम जंतर मंतर पे धरना देंगे, ऑल इंडिया से किन्नर समाज आएगा, ऑल इंडिया का किन्नर समाज हमारे साथ है, किन्नर बरादरी हमारे साथ है, उसके साथ कोई नहीं है, सिर्फ गुंडे हैं उसके साथ, ठीक है ना। फिर भी उसकी इतनी चल रही है। पटियाला के अंदर सीएम सिटी है, जिस सीएम सिटी के अंदर अगर किन्नर ही सेफ नहीं है तो आम इंसान कितना सेफ है। हम वही किन्नर हैं जिनको अपना कैप्टन साहब के पैदा होने पे उनके अपना डैडी ने किन्नरों को ज़मीन अलॉट की थी डेरे बनाने के लिए, आज हम उसी में हमारे डेरे हैं जो हमें अलॉट हुई थी, उनकी तरफ से बधाई में मिली थी, आज हमें उन्हीं डेरों से निकाला जा रहा है, उन्हीं घरों से, उन्होंने तो हमें बसाया था ना, हैं उन्हीं का परिवार आगे, तो हमें इस तरह बेघर होते देख रहा है, कुछ भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। क्यों? क्या हम किन्नर नहीं हैं? क्या हम हिजड़े नहीं हैं? क्या हमें इस समाज में रहने का कोई हक नहीं? अगर नहीं है तो हमें सबको जहर दे के मार दिया जाए, और क्या बोलेंगे हम लोग परेशान होके। ਸੋ ਕਿੰਨਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਮਹੰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਮਹੰਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।